नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री का बयान आया है। निर्मल खत्री ने कहा कि राज्य सरकार अजय कुमार लल्लू को रिहा करे। इसी के साथ ही निर्मल खत्री ने मांग की है कि नेताओं कार्यकर्ताओं पर जो भी मुकदमे दर्ज है उनको भी समाप्त किया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने महामारी को लेकर कोरोना फाइटर्स की तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक समाज में आवाज उठाना विपक्ष का अधिकार है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी, जो इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में अवरुद्ध हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये कदम है, ये बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक कदम है जो उनके द्वारा उठाया गया है। एक लोकतांत्रिक समाज में विपक्षी दल को अपनी आवाज़ को उठाने का हक है, और आवाज़ वो क्या थी जिसके खिलाफ एफआईआर प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर हुई, माननीय प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव संदीप सिंह जी के ऊपर हुई। वो आधार वही 2000 बसों की बात, जिसको बहुत डिटेल में आप सब ने जाना और समझा है। जो बसें खड़ी थीं, जितनी भी तादाद में खड़ी थी, उन्हें वापस लौट जाना पड़ा, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 के बीच प्रदेश भर में लोगों को अब रियायतें मिल रही हैं। धीरे धीरे करके अब लॉकडाउन भी खुल रहा है। वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं अब अपनी सेवाओं को धीरे धीरे करके समापन की ओर ले जा रही है। इसी कड़ी में मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के संरक्षण में पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहे राधा सामूहिक किचन सेंटर का आज समापन हो गया। इस अवसर पर सांसद कौशल किशोर ने बताया कि राधा सामूहिक किचन सेंटर ने लखनऊ के हर एक कोने में रहने वाले गरीब लोगों को भोजन वितरण किया है। उनके सेंटर का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि कोई भी गरीब भूखा न रह जाए। करने का काम करते थे। इसके अलावा कुछ नंबर भी जारी किए थे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे ट्वीट भी करते थे लोग। इसलिए जो जरूरतमंद होते थे वो फोन करते थे, और वहाँ पर भी ये लोग उनको पका हुआ भोजन लेकर पहुँचने का काम करते थे। मैं समझ रहा हूँ कि ये 34 दिन लगातार मेहनत करके और लोगों तक भोजन पहुँचाने का काम तो ये टीम ने किया है। मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बड़ा ही नेक काम किया है, और मैं समझ रहा हूँ ईश्वर की इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं हो सकती। अमेठी में एक रिटायर्ड सैनिक के बेटे की तंजानिया में मौत हो गई है। बेटे की मौत से रिटायर्ड फौजी सदमे में है, और अब अपने बेटे की डेड बॉडी को वापस स्वदेश लाने के लिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। बताया गया है कि फौजी के बेटे की मौत मलेरिया के कारण हुई है। घर वालों ने स्थानीय सांसद से अपील भी की है कि मुसीबत के समय वो उनका साथ दें। चाहते हैं शासन प्रशासन से, केंद्र सरकार से, माननीय सांसद महोदय से, कि वो बच्चा मेरा और मेरा लड़का, मेरी बहू सब अपने स्वदेश घर वापस आ जाएं सकुशल, और जल्दी आ जाएं। तो हमें यही आशा है, यही विश्वास है। दिल्ली के अब नए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं। बीते दिन उन्होंने मनोज तिवारी की जगह ली है। कन्नौज में उनके घर पर इसकी जानकारी मिलते ही खुशी का माहौल बन गया। परिवार वालों को हर तरफ से बधाई और शुभकामनाएं मिल रही है। बता दें कि दिल्ली के नए प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी राजनीति की शुरुआत गुरसहायगंज में रहकर शुरू की थी। खुशी है, दिल से जो है हम लोग जो है बहुत प्रसन्न हैं। कितनी मेहनत की, गर्वान्वित महसूस करते हैं। मेहनत तो बहुत की हम लोगों ने भी, और मतलब आदेश ने भी जो है बहुत मेहनत करके धीरे धीरे संगठन में विद्यार्थी परिषद से शुरू करके जो है उन्होंने नगर से प्रदेश वगैरह में और सभी जगह जो है प्रदेश में, उसके बाद पार्टी में भी उन्होंने स्थान लिया। महामंत्री वगैरह जो है जिला के महामंत्री बने, और आगे चल के जो है फिर दिल्ली जब पहुँचे तो वहाँ भी अपना कार्य बराबर जारी रखा, और उसके बाद जो है वहाँ मेयर बने। तो पहले पार्षद हुए, पार्षद से मेयर चुने गए, तो मेयर बनने का आज ये मतलब मौका आया कि सब दिल्ली का सबसे उच्च पद जो है भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने प्राप्त किया। अयोध्या में अपर आयुक्त खाद्य व रसद सुनील वर्मा ने नवीन मंडी के पास बने एक गोदाम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अपर आयुक्त खाद्य को इलेक्ट्रॉनिक तोल काटा खराब मिली।
इसके बाद केंद्र प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई है। अपर आयुक्त खाद्य को शिकायत मिली थी कि गोदाम से कोटेदारों को बिना तौल के ही राशन दिया जा रहा था। आज के निरीक्षण का जो मेन उद्देश्य था वो ये देखना था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, एक तो गरीब कल्याण अन्न योजना है और दूसरी जो योजना है वो है आत्मनिर्भर भारत वाली। इन दोनों योजनाओं के तहत मुफ्त राशन वितरण हो रहा है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत करीब 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति दिया जाता है और जो हमारी दूसरी आत्मनिर्भर योजना है वो खास तौर पे जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो प्रवासी वर्ग है, जो यहाँ पे अवरुद्ध हो गया है, उसके पास जीविका कोई साधन नहीं बचा है, उसके लिए चलाई जा रही मुफ्त खाद्यान्न की योजना। तो उन योजनाओं के तहत कैसा वितरण हो रहा है, कितने कार्डों में वितरण हुआ है, और ये जो अभी हम लोग खड़े हैं ये मार्केटिंग गोडाउन है, यहाँ से राशन निर्गत होता है। तो प्रॉपर राशन निर्गत हो रहा है या नहीं हो रहा है, तौल के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई घटतौली तो नहीं कर रहा है, यही सब जानने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फील्ड निरीक्षण का निर्देश दिया था, जिसके क्रम में हम लोग यहाँ पे आ जाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई को लेकर बरेली में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने कहा कि अजय कुमार लल्लू को प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करवाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने लॉकडाउन में तकरीबन 90 लाख लोगों की मदद की है और 17 जिलों में कम्युनिटी किचन का संचालन करवाया है। हाईकोर्ट में लल्लू की रिहाई के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा गरीब किसान और मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ी है। फर्रुखाबाद में तरबूज की फसलें तैयार होने के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि किसान लाखों रुपए के कर्ज में डूब गए हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जिले में करीब 11 से 12 हजार तरबूज की खेती की गई है। समस्या क्या, समस्या तो यही है, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन तो ठीक ही रहा, लेकिन जो है समस्या ये आ गई कि हमारी जो फसल थी ना ये बिक नहीं पाई। अब बिकने में जो है पिछली बार 5-6 हजार रुपए ट्रॉली बिक रही थी, इस बार 16, 17, 18, ज्यादा से ज्यादा 2200 रुपए कीमत आई। 500 में जो 600 रुपए भाड़ा जाता है, 300-400 रुपए इधर तुरवाने में लग जाता है, वही जो है 700-800, 1200-1300 रुपए बचता है। नहीं तो क्या जो तरबूज आपका बाहर जाता था इस बार बाहर गया कि नहीं गया? नहीं, इस बार बाहर नहीं पहुंच पाया। बरेली में एक पीड़िता अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास पहुंची। दरअसल पीड़िता को शादी का झांसा देकर एक युवक ने 4 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद दूसरी जगह दहेज ज्यादा मिलने पर उसी जगह अपनी शादी तय कर ली। शादी की भनक लगते ही पीड़िता युवक के पास पहुंची तो उसने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। फर्रुखाबाद में नगरपालिका में 5 निर्वाचित सभासदों को शपथ दिलाई गई। इस शपथ समारोह में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इसके अलावा भाजपा सांसद और सदर विधायक भी पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया और सोशल डिस्टेंसिंग पर भीड़ का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग फर्रुखाबाद के कर भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों ने राशन के पैकेट कटवाकर अपना नाम भी सामने नहीं लाए, गरीबों में भिजवाए हैं। तो मैं समझता हूँ ये राजनीति करने का, सियासत करने का समय नहीं है। ये पब्लिक के साथ, गरीबों के साथ खड़े होने का और कोरोना से आदमी कैसे बचे उनको जागरूक करने का समय है। हरदोई में एक साथ कोरोना के 16 मरीज मिले हैं। एक साथ 16 कोरोना संक्रमितों के मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया और संक्रमितों की सूचना मिलते ही प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में अब तक कोरोना के कुल 79 संक्रमित मिल चुके हैं। इन 16 नए मरीजों की पुष्टि सीएमओ ने खुद की है। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या के बाद से ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया है। ये ग्रामीण उसी युवक की हत्या पर इतना बवाल कर रहे हैं जिसके बीते दिनों दबंगों ने हाथ पैर बांधकर जिंदा जलाया था। एसपी अपनी टीम के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को ढूंढ लिया जाएगा। मेरठ जोन नए एडीजी के कमान संभालते ही पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दी। सहारनपुर में पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। थाना देवबंद में टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल रहे हिस्ट्री शीटर बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से हिस्ट्री शीटर घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को पकड़कर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस हिस्ट्री शीटर के और साथियों की तलाश कर रही है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि फलास अकबरपुर के बंद पड़े हॉस्पिटल में लगभग 5 बजे बदमाश छिपे हुए हैं। इस पर थाने के एसएसआई, चौक इंचार्ज राजूपुर, चौक इंचार्ज मंगलौर रोड, मैं फोर्स के अस्पताल पर दबिश दी तो बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। इस पर लगभग 500 मीटर पुलिस ने उनका पीछा किया। 500 मीटर के चलने के बाद एक पॉपुलर का बाग है जिसमें
उससे मुठभेड़ हुई, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें बदमाश के एक पैर में गोली लगी है। उसके पास से कंट्री मेड तमंचा पिस्टल बरामद हुआ है और पुलिस की कोई क्षति नहीं हुई है। संत कबीरनगर में 6 प्रवासियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद डीएम ने संक्रमित गांव को पूरी तरह से सील कर दिया है और इलाके को हॉटस्पॉट भी घोषित कर दिया है। संक्रमित इलाके में चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और घर घर तक जरूरी सामानों को पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शाहजहांपुर में कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद ने लॉकडाउन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया था, इसलिए ये लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया, जिसका खामियाजा प्रवासी मजदूरों को झेलना पड़ा। प्रवासी मजदूर मजबूरी में हजारों किलोमीटर चलकर पैदल ही अपने गांव वापस लौट रहे हैं। देश में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा पलायन हुआ है। शाहजहांपुर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी के पलटने से एक आदमी सहित 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस एक्सीडेंट में 3 और लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भैंस लेके आए, अब लौट वापस होती रहे घर से, तो यहाँ आके पकड़ हो गया।